मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मुत्तकी परहेज़गार इंसान के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बसरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया, हम भी उसमें शरीक थे। जब उसकी तदफीन हो गई, तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और मैं जंगल की तरफ चला गया। जब जंगल की तरफ गया तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थीं और वहाँ पर देखा कि एक गार थी। मैंने सोचा कि शायद ये गार डाकुओं की आमाजगाह हो, यहाँ डाकू आते हों, रहते हों। मैं उसके करीब गया। जब करीब गया तो जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक खूबसूरत हसीन व जमील नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है। मैं उसे देख रहा था। मैं उसके करीब गया। जाने के बाद मैं वहाँ पर बैठ गया। वो नमाज अदा कर रहा था। जब उसने नमाज मुकम्मल की, मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, है मेरे भाई, तुम यहाँ किसी काम से आए हो क्या? उसने कहा, नहीं, मैं किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तो बहुत सालों से रहता हूँ और मैं यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता हूँ। मुझे लोगों से मतलब नहीं है। मैं बस्ती में निकलता नहीं हूँ। मुझे कोई ख़बर नहीं है कि लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, मुझे ये बता कि तू खाता क्या है? वो नौजवान कहने लगा, मैं पत्ते खाकर गुजारा कर लेता हूँ। यहाँ जो पत्ते मौजूद हैं वो मैं खा लेता हूँ। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, पत्तों से पेट भर जाता है। हज़रत हसन बसरी जब इतना कहते हैं, वो नौजवान कहता है, पेट भरने के लिए कौन खाता है? मैं तो बस अल्लाह की इबादत करने के लिए खाता हूँ। बस भूख मिट जाती है, अल्लाह की इबादत में फिर लग जाता हूँ। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, और क्या करते हो? कहा, मैं बस पत्ते खाकर अल्लाह की इबादत करने लगता हूँ। पानी का दिल करता है तो पास में ही तालाब मौजूद है, पानी पी लेता हूँ। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, मेरे भाई, कितने साल से हो? वो कहता है, मैं बहुत सालों से यहीं पर हूँ। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, मेरे भाई, हम आपके लिए रोटियों का इंतज़ाम कर दिया करेंगे। हम आपको रोटियाँ ला दिया करेंगे जिससे आपको ताकत महसूस होगी और जब जिस्म में क़ुव्वत होगी तो अच्छे से इबादत कर लिया करोगे। वो शख्स कहता है, ऐ मेरे भाई, मुझे रोटियों की कोई हजत नहीं। मैं बरसों से यहाँ पत्ते खाकर गुजारा करता हूँ। मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए रोटियों का इंतज़ाम ना करें। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूँ। कुछ तो आप बताएं, कुछ तो आप मुझसे सवाल करें। वो इंसान कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ज़िद है इस बात की कि तुम मुझे रोटी ला के दोगे। उसने कहा, जौ के बग़ैर छने आटे की 2 रोटी ला कर देना। हज़रत हसन बसरी खुश हो गए। ठीक है, मैं आपको 2 रोटी ला कर दूँगा जौ के बग़ैर छने आटे की। हज़रत हसन बसरी उस नौजवान के पास से हट गए, नौजवान के पास से वापस चले आए और जौ के बग़ैर छने आटे की 2 रोटियां आपने तैयार की और उसने कह दिया था कि मुझे कोई सालन वगैरह मत लाना, उन्हीं रोटियों पर नमक छिड़क देना और नमक छिड़क कर मेरे पास ले आना। हज़रत हसन बसरी ने 2 रोटियां तैयार की, उस पर नमक छिड़का और नमक छिड़कने के बाद उस नौजवान की बारगाह में नौजवान के पास जाने लगे। जैसे ही उस गार के करीब पहुँचे तो आप देखकर हैरान रह गए कि गार के बीचों बीच में एक शेर बैठा हुआ है। जब शेर को देखा तो आप हैरत ज़दा हो गए और ऊंची जगह पर चले गए जहां से वो गार का सारा नज़ारा दिख रहा था। अब वो सोच रहे थे कि ऐसा लगता है उस नौजवान को शेर ने हमला करके उसको खा लिया है या शेर उस पर कहीं हमला ना कर दे, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था। जब ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और वहां से देख वो शख्स वहां पर नमाज अदा कर रहा था अंदर गार के, देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये ज़िंदा है, शेर ने इस पर हमला नहीं किया है। उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, ये इधर नमाज पढ़ रहा था। नमाज मुकम्मल करके इसने कहा, हाँ भाई बताओ क्या बात है? हज़रत हसन बसरी कहते हैं, मैंने आवाज़ लगाई, ऐ मेरे भाई, गार के दरवाजे पर शेर बैठा हुआ है, तुम्हें खबर नहीं है वो शेर तुम पर हमला कर देगा, तुम्हारी जान ले लेगा। वो नौजवान वहीं से आवाज़ लगाता है और कहता है, ऐ मेरे भाई, अगर तुम इस बात की फ़िक्र करते और तुम इस शेर से नहीं बल्कि उस शेर के पैदा करने वाले से डरते तो बेहतर होता। शेर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अल्लाह ने हुक्म दे दिया होगा इसे कि ये मुझे खाए, ये मुझ पर हमला करे, तो मैं इसको रोक नहीं सकता। अगर हुक्म रब्बी नहीं हुआ तो ये लाख कोशिश करने के बाद भी मुझ पर हमला नहीं कर सकता। फिर उस शेर से उस नौजवान ने कहा,
اے شیر اگر تجھے اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھ پر حملہ کر دے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہاں سے سیدھا چلا جا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں، میں تو اس سے ڈرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا، تجھے اور مجھے بنایا، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں، میں اس رب سے ڈرنے والا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے جب اتنا کہا تو شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے ایسا چلا گیا جیسے اسے کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حضرت حسن بصری آئے اندر، آنے کے بعد اس کو 2 روٹیاں دیں، اس نے روٹیاں دیکھیں اور دیکھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، روٹی نہیں کھائی ابھی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی، اے اللہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ اب میں نہیں جینا چاہتا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بس اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح نکل گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری وہیں پر موجود دیکھتے ہی رہ گئے کہ وہ روٹیاں دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے مالک، اے پروردگار، اب میری روح قبض کر لے۔ روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری بصرہ کے سرزمین پر آئے، آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ والا ہے، اس کی تدفین کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ لوگ آئے جمع ہو کے اور دیکھا تو وہاں پر کوئی لاش موجود نہیں تھی، وہاں پر کوئی نہیں موجود تھا، کوئی نوجوان نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری حیرت زدہ ہو گئے، یا اللہ یہ یہاں سے لاش کیا ہوئی، یہاں سے وہ انسان کہاں چلا گیا، کو یہاں سے کون لے گیا؟ حضرت حسن بصری ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ اے حسن بصری تم اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اب وہ لاش آپ کو کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے بنو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔